हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। एचएसएससी के अंदर महिला सुपरवाइज़र यानी फीमेल सुपरवाइज़र, स्टाफ नर्स और लैब अटेंडेंट का जो पेपर 16 और 17 तारीख को था वो पोस्टपोन हो गया है। लेकिन आप लोगों को फ्री बिल्कुल भी नहीं बैठना है, आप लोगों को अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पोस्टपोन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, पहले दिसंबर में इसकी एग्ज़ाम डेट थी, लेकिन बाद में पोस्टपोन करके इसको 9 और 10 जनवरी को कर दिया गया है। और अब उसका पेपर भी टाइम पे हो गया था। सेम वैसे ही इसके अंदर भी होना है, पेपर ज़रूर होगा। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जो सब्जेक्ट वीक है उसके ऊपर आपको अपना टाइम जो है वो लगाना है। अच्छा है पोस्टपोन हुआ है, आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गई। जो सब्जेक्ट रिलेटेड है या जो हिंदी के टॉपिक है वो करने के लिए आप लोगों को टाइम चाहिए था, वो टाइम आप लोगों को मिल गया। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का टेस्ट आप लोगों से ले रहे हैं। हरियाणा जीके के अंदर इसमें टोटल 34 क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनको हरियाणा जीके बहुत अच्छे से आती है, उनको हरियाणा जीके की रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, वो ये मुझे बताना कमेंट करके कि 34 में से उनके मार्क्स कितने थे। अगर आपके 34 में से 34 नंबर है तो आपको हरियाणा जीके अच्छे से आती है। जो भी कमी है वो आपको यहीं पे दूर कर लेनी है। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हरियाणा में कौन सी चीज़ कितनी है। यानी हरियाणा में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं और टोटल संरक्षण केंद्र कितने हैं। जल्दी से आप लोग खुद साथ साथ में कमेंट करते रहना कि कौन सी चीज़ कितनी है, या साथ में आप खुद अपने माइंड में रखना कि ये क्वेश्चन आपको आता था या नहीं आता था। हरियाणा में टोटल कितने नेशनल पार्क है अभी, तो पूरे हरियाणा में टोटल 2 नेशनल पार्क है। पूरे हरियाणा में टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल कितनी है, तो 8 है। और पूरे हरियाणा में टोटल संरक्षण केंद्र कितने हैं, तो 2 है। ओके। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा, अगर माइंड में आपने मेरे आंसर बोलने से पहले यही आंसर माइंड में सोचे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है आपका, दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा क्वेश्चन ये है। यानी 3 नंबर आपके पक्के हैं। और अगर आपने गलत आंसर दिया है तो आप लोगों के वहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा आप लोगों को उसका। तो हरियाणा में टोटल कौन सी चीज़ कितनी है, नेशनल पार्क 2 है। अब ये दोनों नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, इसी टाइम आपको याद आ जाना चाहिए कि दोनों नेशनल पार्क दो कौन से हैं। तो हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भी, कलेसर नेशनल पार्क, पेपर में आता है। कलेसर नेशनल पार्क कहाँ पर है, यमुनानगर में है। दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है भी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है हरियाणा में, तो गुरुग्राम में है। ठीक है, तो दोनों नेशनल पार्क मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, कौन सा कहाँ पर है वो भी बता दिया। यमुनानगर जिला कब बना था, 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर जिला बना था। और गुरुग्राम बना था 1 नवंबर 1966 को। नेशनल पार्क से ये क्वेश्चन आपको जरूर याद होने चाहिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, चाहे कोई सब्जेक्ट कितना भी इजी हो, रिवीजन जरूर करके आप लोगों ने जानी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल कितने थे भी, 8 थे। 8 के 8 रिवाइज करते हैं हम, मेरे साथ साथ आप लोगों को रिवाइज करने हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है भी अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो सिरसा में है। मैं भी वीडियो कहाँ से शूट कर रही हूँ, सिरसा से शूट कर रही हूँ। तो अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा में है। और हरियाणा का एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा। सिरसा का एरिया जो है पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, यानी एरिया में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा है। टोटल कितने जिले हैं हरियाणा में, 22 जिले हैं। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, छिलछिला। और छिलछिला कहाँ पर है भी, कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र को हम धर्म नगरी के नाम से जानते हैं, जो 1973 को बना था। सिरसा 1975 में बना था, कुरुक्षेत्र 1973 में बना था। ठीक है, 2 हो गए, एक सबसे बड़ा अबूब शहर और सबसे छोटा छिलछिला। उसके बाद है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। और रेवाड़ी यमुनानगर के साथ ही बना था 1989 में। उसके बाद कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, कलेसर नेशनल पार्क भी है, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। ये यमुनानगर में है, यमुनानगर 1989 में बना था। उसके बाद आपको याद रखना है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। और खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य, खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ पर है, ये पंचकुला में है। और पंचकुला बना था भी 1995 में। ठीक है, उसके बाद है भिंडावास और खापरवास। भिंडावास का और खापरवास दोनों कहाँ पर है, ये भिंडावास और खापरवास दोनों कहाँ पर है, शहीदों के शहर झज्जर के अंदर। और झज्जर बना था फतेहाबाद के साथ, यानी 1997 में। तो 8 के 8 वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं।
यानी एक ही क्वेश्चन से आपके 10-10, 12-12 क्वेश्चन याद हो रहे हैं। सभी जिलों की मैं आपको बता रही हूँ, सन भी कि कौन सा जिला कब बना था। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है ये, लेकिन काउंटिंग सिर्फ आपने 34 क्वेश्चंस की करनी है। 34 में से अपने मार्क्स बताने हैं कि आपके कितने मार्क्स हैं। संरक्षण केंद्र कितने हैं पूरे हरियाणा में? 2 ही है। वीर बारा संरक्षण केंद्र जो कहाँ पर है? जींद में है। हरियाणा के दिल जींद जो 1966 में बना था। उसके बाद एक सरस्वती संरक्षण केंद्र जो कहाँ पर है? कैथल में है। और कैथल कब बना था? भी 1989 में बना था। आ गया समझ में? तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद रखने हैं। ये टेस्ट मैंने अभी अकेडमी पे लिया था, इसलिए मैंने सोचा आप भी स्टूडेंट्स हो, आप लोगों का भी क्यों ना टेस्ट लिया जाए, इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ। बहुत जल्दी हिंदी में जो ग्राम सचिव में क्वेश्चन आए थे साहित्य से रिलेटेड, उनकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। और कंप्यूटर की वीडियो अपलोड हो चुकी है लैब अटेंडेंट के लिए, और बाकी सभी पेपर में भी साइंस आनी है तो साइंस की भी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। सबकी एक ही प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे सारी वीडियो अपलोड है, आप जाके वो सारी की सारी वीडियो वहाँ से देख सकते हो। कंप्यूटर के पार्ट 1 में मैंने कम से कम 150 क्वेश्चन कराए हैं। पार्ट 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तराइन का युद्ध, यानी हरियाणा में युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे युद्ध आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले है तराइन का युद्ध। तराइन के हरियाणा में युद्ध वैसे 2 माने जाते हैं। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? भी 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। वैसे एक्चुअल में तराइन का एक युद्ध और भी हुआ था, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था। लेकिन हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही याद रखने हैं। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में। किसके बीच हुआ था? भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पहले युद्ध में विनर कौन था? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा युद्ध भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, और दूसरे युद्ध में विनर कौन था? भी मोहम्मद गौरी विनर था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहले युद्ध में चौहान जीता था और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। 1191 और 1192 में हुआ था। तराइन कहाँ पर है? तराइन को त्रावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहाँ पर है? करनाल में है। पानीपत के कितने युद्ध हुए थे? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 में। तीनों युद्ध ग्राम सचिव में पूछे गए थे। तो 1526, 56 और 61। पहला युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ओ सॉरी, पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, विनर कौन था? बाबर था इसमें। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, विनर कौन था? अकबर। वैसे अकबर की तरफ से युद्ध बैरम खान ने लड़ा था, लेकिन नाम तो राजा का ही चलेगा, तो दूसरे युद्ध में विनर अकबर था। तीसरे युद्ध में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, तो इसमें विनर कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और तीसरा युद्ध हरियाणा में पानीपत में काला अम नामक स्थान पर हुआ था। ओके, नेक्स्ट है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 के अंदर हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच हुआ था कोहिनूर के लिए। यानी जो मोहम्मद शाह रंगीला था उनके पास एक फेमस चीज़ थी जिसको बोला जाता है मयूर सिंहासन, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसी का दूसरा नाम है तख्ते ताउस। इस मयूर सिंहासन में कोहिनूर लगा हुआ था। नादिर शाह जो कि ईरान से आया था, ईरान का नेपोलियन भी बोला जाता है, वो ये सिंहासन लूटने आया था और इसको लूट के लेके चला गया। ठीक है, तो याद रखना मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला व्यक्ति शाहजहां और अंतिम व्यक्ति मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, याद रखना है आपको। दिल्ली सल्तनत अपनी याद रखनी है। दिल्ली सल्तनत देखो 1206 से दिल्ली सल्तनत शुरू होती है। 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है। सबसे पहले इसके ऊपर आता है गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत पे पहला वंश गुलाम वंश आता है, उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद नेक्स्ट वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद नेक्स्ट वंश आता है सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आता है भी लोधी वंश। और लोधी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोधी को बाबर मार देता है, और कौन से वंश की नींव रखता है? अपने मुगल वंश की। तो मुगल वंश का पहला राजा कौन था? भी बाबर, यानी मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी। फिर बाबर के बाद बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा आएगा अकबर, अकबर के बाद आएगा जहांगीर, जहांगीर के बाद जहांगीर का बेटा नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा? शाहजहां, जिसने मयूर सिंहासन बनाया था। और शाहजहां के बाद इसका बेटा आएगा शाहजहां के बाद आएगा औरंगजेब। ठीक है, ये आपको 6 के 6 याद होने चाहिए आपको अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट इनकी सीक्वेंस चलती जाएगी, बीच में एक मोहम्मद शाह रंगीला भी आएगा। और अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भी तो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो 1857 की क्रांति में क्या हो गया था? शहीद हो गया था। वैसे इसको बंदी बना के रंगून जेल भेजा गया था, और इसकी मृत्यु बाद में हुई थी। ठीक है, 1857 में अंतिम मुगल बादशाह पूछा जाता है तो बहादुर शाह जफर द्वितीय।
आगे समझ में? तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था? तो झाड़ू फिरी था, सबको पता है। हरियाणा की पहली फिल्म, 30 आंसर देना है आपको। हरियाणा के पहले सीएम BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा इसका? कुश्ती। राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। राजकीय त्योहार टिक्का, जिसको भाई दूज बोलते हैं। राजकीय फल आम है और राजकीय फूल क्या है? कमल है। ठीक है। नेक्स्ट है पंजाब हाई कोर्ट बना कब था? अभी 1919 में बना था पंजाब हाई कोर्ट। बाद में, अभी उस टाइम तो हरियाणा था ही नहीं ना, इसलिए पंजाब हाई कोर्ट लिखा है। पंजाब हाई कोर्ट 1919 में बना था और उस टाइम इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? लाहौर में था। महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य के नाम से जाना जाता था हरियाणा को। हरियाणा में नगर और नहर का निर्माता किसे बोला जाता है? भी फिरोज शाह तुगलक को बोला जाता है। तुगलक वंश का राजा, अभी मैंने आपको कराया था, सबसे पहले गुलाम वंश आया था, उसके बाद खिलजी वंश आया था, उसके बाद तुगलक वंश आया था। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक हरियाणा में नगर और नहर का निर्माता कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? तो चंद्र बरदाई ने लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्र बरदाई, उसने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फतेहाबाद का पुराना नाम क्या था? तो आंसर आएगा इसका इकदार। फतेहाबाद का पुराना नाम था इकदार। फतेहाबाद की स्थापना 1351-52 में किसने की थी? भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। उसको जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, बंगाल पर जब विजय प्राप्त करके फिरोज शाह तुगलक वापस आ रहा था, तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो विजय जब जीत होती है तो मुसलमान फतेह बोलते हैं, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम फतेह खान रखा और जिस जगह इन्होंने अपना डेरा डाला हुआ था उसका नाम क्या रखा? फतेहाबाद। गुलाबी नगरी बोला जाता है फतेहाबाद को। 1997 में ये जिला बना था झज्जर के साथ। कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की? ऐसा माना जाता है वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन, वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट है, राजा जयचंद किस वंश से था? भी गढ़वाल वंश से था। तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान क्यों हारा था? क्योंकि राजा जयचंद ने चीट किया था, इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान दूसरा युद्ध हार गया था और मोहम्मद गोरी जीता था। महाभारत का युद्ध 900 ईसा पूर्व हुआ था, ऐसा माना जाता है। और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? भी 18 दिन चला था। और महाभारत के युद्ध में हरियाणा को क्या कहा जाता है? भी बहुधान्यक कहा गया है। नेक्स्ट है, करण झील कहाँ पर है? करण की झील करनाल में है। करण का टीला या किला पूछे तो कुरुक्षेत्र आंसर देना है। करण का तालाब पूछे तो रोहतक आंसर देना है। ओके। पुरली आभूषण जो है महिलाएं कहाँ पहनती है? तो नाक में पहनती है, ये याद रखना है। वर्तमान में हरियाणा में जिले कितने हैं? 22 है। वर्तमान में मंडल कितने हैं? अभी 6 मंडल हैं। वर्तमान में नगर निगम कितने हैं? तो 11 नगर निगम है। 11वां अभी बना है, कौन सा है? अभी मानेसर। ठीक है, कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। वर्तमान में हरियाणा के मंत्री कौन कौन है? दो मैं आपको बता देती हूँ। वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? भी मनोहर लाल खट्टर है। वर्तमान में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो अनिल विज। अब कमेंट करके मुझे बताओगे कृषि मंत्री कौन है और ऊर्जा मंत्री कौन है। टोटल अगर क्वेश्चन आप काउंट करोगे, सभी क्वेश्चंस को अगर ऐड करोगे, पहले क्वेश्चन में जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा क्वेश्चन है, पांचवा और छठा, इस प्रकार से काउंट करोगे टोटल 34 क्वेश्चन है। कमेंट करके मुझे बताना 34 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बहुत जल्दी आपको सब्जेक्ट रिलेटेड जो वीडियो है और प्लस हिंदी की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसको देखनी हो प्लीज़ देख लेना। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।